सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ का कहना है कि फ़ौज के साथ बात हो सकती है लेकिन अवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। मरियम नवाज़ ने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके करीबी साथियों से राबते किए गए हैं। IG सिंध वाक़े से मुतालिक पाक फ़ौज की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मरियम नवाज़ ने कहा कि इदारों का काम प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ निभाना है, ना कि जज्बात दिखाना। मरियम नवाज़ के BBC को दिए गए इंटरव्यू का खुलासा इस रिपोर्ट में जानिए। IG सिंध के मामले पर हुकूमती मुआवनीन ही आमने सामने आ गए। पंजाब में मुआवनीन खुसूसी फिरदौस आशिकवान का कहना है कि वज़ीर आज़म के कहने पर आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो को कॉल की थी, जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने फिरदौस आशिकवान के दावे को झुटला दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से कबल वोटर्स को खुश करने के लिए हुकूमत ने अनोखा अंदाज अपना लिया। हुकूमती अरकान इलेक्शन से 2 दिन पहले गिलगित के इलाके कशरूट में मुफ्त आटा तकसीम करने लगे। इंतखाबात से कबल हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम पर इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन हुकाम खामोश हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से कबल वोटर्स को खुश करने के लिए हुकूमत ने अनोखा अंदाज अपना लिया। हुकूमती अरकान इलेक्शन से 2 दिन पहले गिलगित के इलाके कशरूट में मुफ्त आटा तकसीम करने लगे। इंतखाबात से कबल हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम पर इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन हुकाम खामोश हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है कशरूट, जहाँ पे इंतखाबात से कबल वोटर्स को खुश करने के लिए हुकूमत की जानिब से अनोखा अंदाज अपनाया गया और मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन खामोश है और इंतज़ामिया भी इस पर खामोश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार दिलवाएंगे। साजिशी अनासिर को नाकाम और तीर को कामयाब करना है। वो गिलगित के इलाके सकवार में जालों से खिताब कर रहे थे। 15 तारीख को फैसला होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ मिल्कियत मिलती या ना मिलती। 15 तारीख को फैसला होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक़ रोजगार मिलती या ना मिलती। आपने ये फैसला करना है, आपने ये फैसला करना है, आपने तीर पे थप्पा लगाना है, अपने पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाना है। इस इलेक्शन के बाद सब कहना शुरू कर देंगे कि जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाते हैं वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाते हैं। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि PDM के सारे लोग गद्दार हैं। माजी के हुक्मरानों ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, इनको शिकस्त नजर आ रही है, इस वजह से धांधली का शोर मचा रहे हैं। वो गिलगित में जलसे से खिताब कर रहे थे। मीटिंग बुलाई है स्पीकर ने सूबे के ऊपर मजीद लाएमल के लिए, असम्बली में लाने के लिए। ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी और तमाम PDM की एक जमात भी नहीं गई। ये अंदर से दोगले हैं, ये धोखेबाज है, ये गद्दार हैं। मैं बरबला कहता हूं, ये कहते हैं गद्दार कहता है, मैं बरबला कहता हूं और बार बार कहता हूं। रोक सकते हो तो रोक लो, तुम भी गद्दार हो और तुम्हारा झंडा उठाने वाले भी गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। तू जो कह रहा है ना कि धांधली हो रही है, इसका मतलब है तूने हार मान ली है। हार तो तू मान चुका है, अब तू कह रहा है धांधली हो रही है, तो हार तू मान चुका है। तू जितना रोएगा या रोएगी, हम तुझे जाने नहीं देंगे। सर्विसेज हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की सेहत में बेहतरी आने लगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की। ख्वाजा आसिफ ने चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन से भी मुलाकात की। इस मौके पर साबिक सूबाई वजीर तालीम मियाँ इमरान मसूद भी मौजूद थे। इयादत के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चौधरी बरादरान के बगैर पाकिस्तानी सियासत नामुकम्मल है। घर वापस जाएँ और उस सियासत में इस मौके पे, जबकि हमारी इस वक्त सियासत में एक बड़ा अनसर्टन सा, एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, तो चौधरी साहब जो हैं वो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो एक बड़ा जिसको कहते हैं कलीदी किरदार भी अदा कर सकते हैं कि हमारी सियासत में जो फॉल्ट लाइंस पैदा हुई हैं
उनको दुरुस्त करने में उनका एक्सपीरियंस जो है, उनका तजर्बा जो है, उनकी दानिशमंदी जो है, वो हमारे काम आ सकती है। अल्लाह ताला उनको सेहत कामयाबी में भी ऐसी तो हमारे लिए ये बड़ा एहसास है। चौधरी साहब की प्रेजेंस जो है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और उनकी वो अगर इसमें कोई किरदार अदा कर सकें तो मेरा ख्याल है कि बड़ी मस्बत बात होगी। मारूफ सहाफ़ी अवैस तौहीद PTV न्यूज़ से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कहते हैं अपोजिशन का मौक़िफ़ ना लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पैगाम दिया गया कि इस तरफ हो या उस तरफ, ईमानदारी से सहाफ़त की ऐसे काम नहीं कर सकता था। दूसरी जानिब PTV न्यूज़ ने अवैस तौहीद के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अवैस तौहीद पर कोई दबाव नहीं डाला गया। मारूफ सहाफ़ी अवैस तौहीद PTV न्यूज़ से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उनका कहना है कि अपोजिशन का मौक़िफ़ ना लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पैगाम दिया गया कि इस तरफ हो या उस तरफ। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से सहाफ़त की और ऐसे काम नहीं कर सकता था। दूसरी जानिब PTV न्यूज़ ने अवैस तौहीद के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अवैस तौहीद पर कोई दबाव नहीं डाला गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने मुलाकात की। मुलाकात में कंट्रोल लाइन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर कॉज और कश्मीरी अवाम के लिए पाक फौज की भरपूर हिमायत और अज़म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के सफ़ीर नजीबुल्ला अली खेल ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल इलाकाई सलामती सूरत हाल, जारी अफगान अमन अमल, सरहदी इंतजाम, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के अमूर ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने नए अफगान सफीर की तैनाती का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि पाक अफगान बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में उनकी खिदमात मुआवन साबित होंगी। दोनों शख्सियात ने दोनों ममालिक के माबैन गैर मामूली भाईचारे ताल्लुकात का एतराफ़ करते हुए उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाने का अहद किया। बरतानिया के इलाके मिडलैंड में बर्ड फ्लू का पहला केस सामने आ गया। हुकूमत का कहना है कि वुस्टरशायर के मुख्तलिफ फार्म से पहले ही मुर्गियों को तल्फ करना शुरू कर दिया गया था। हार्टफोर्डशायर वुस्टरशायर के मुतासरा फार्म से थोड़े ही फासले पर है। इससे पहले कैंट और चेशर के इलाकों में 2 नवंबर को एक केस सामने आया था। अब बरतानिया के इलाके मिडलैंड में भी बर्ड फ्लू का पहला केस सामने आया है। हुकूमत का कहना है कि वुस्टरशायर के मुख्तलिफ फार्म से पहले ही मुर्गियों को तल्फ करना शुरू कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि हार्टफोर्डशायर वुस्टरशायर के मुतासरा फार्म से थोड़े ही फासले पर है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने गर्दिशी कर्जे का एक और दावा कर दिया। कहते हैं पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा तकरीबन 2000 अरब रुपए का है। कोरोना से पहले गर्दिशी कर्जा 14 अरब रुपए माहाना पर ले आए थे। उमर अयूब ने ऑयल लॉबी के खात्मे का भी दावा कर दिया। सर्कुलर डेट तकरीबन 2000 अरब का है। कोविड से पहले जो बिल्डअप था वो तकरीबन 14 अरब पे ले आए थे। उसके बाद इंक्रीज़ हुआ क्योंकि टैरिफ्स और बाकी सारी चीज़ें नहीं इंक्रीज़ हुई, और उसके साथ साथ जो लोग ये देख रहे हैं कि चीज़ ये ज़्यादा हुआ है, वो आपकी टैरिफ जो सब्सिडी है वो उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल फिगर्स एक्यूरेट हैं, उसमें कोई इबाम नहीं। बिल्कुल गलत बात है। 2 अहम चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका अल्लाह भला करे, कराची को जो हमारे पहले प्लान्स में नहीं था, पर कराची का निज़ाम बिजली के चलाने के लिए उनको 150 MMCFD हम लोग देते रहे कराची की आवाम के लिए। ये हम लोग नदीम बाबर साहब और मैं हम लोग मीडिया पे कई बार ये कह चुके हैं। कोई ऑयल लॉबी नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग जो फैसला करते हैं वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर। जो महंगी बिजली है उसका जिम्मेदार सबका हुकूमतों के जो गलत मुआहदे उन्होंने किए हैं वो है। 70% आपकी इम्पोर्टेड बिजली पे आज मुल्क चल रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कि जो हमारा मनसूबा बंदी है उसके ज़रिए अगले 10 सालों में इस मिक्स को हम लोग बिल्कुल मुख्तलिफ 650 मेगावाट का पुराना मुआहदा चल रहा है, और इसके अलावा जो PPAs पावर परचेज एग्रीमेंट जो एक्सपायर हो गए थे उन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं, और हम लोग जो बिजली फराम कर रहे हैं वो कराची के शहरियों के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1.5% कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों के 110 अरब रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में
मंदी रही है और 100 इंडेक्स में 1.5% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि सरमायाकारों के 110 अरब रुपए भी डूब गए। टेलीकॉम कंपनी ने एफपीआर को 5 अरब रुपए का टैक्स अदा कर दिया। टेलीकॉम कंपनी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया, जिसके बाद एफपीआर ने टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ नोटिस को मुअत्तल कर दिया। टैक्स अदायगी के मामले पर केस की मजीद समाअत 2 दिसंबर को होगी। टेलीकॉम कंपनी ने एफपीआर को 25 अरब रुपए के टैक्स की अदायगी करनी है, ताहम एफपीआर को अब 5 अरब रुपए का टैक्स अदा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया गया, जिसके बाद एफपीआर ने टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ नोटिस को मुअत्तल कर दिया। विफाकी ब्यूरोक्रेसी तकरीर तबादले कर दिए गए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला डिवीजन इरफान अंजुम का तबादला करके उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी कानून और इंसाफ लगा दिया गया है। ग्रेड 19 के ओएसडी गुलाम मुस्तफ़ा जोयो को ज्वाइंट सेक्रेटरी मवासलात डिवीजन तैनात कर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को करंतना कर लिया। वो तमाम उमूर घर से ही सर अंजाम देंगे। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। वो तमाम उमूर अब घर से ही सर अंजाम देंगे। चेयरमैन एनडीएमए भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया है, जिसके बाद वो तमाम तर फ़राइज़ अपने घर से ही सर अंजाम देंगे और तमाम तर दफ्तरी उमूर भी घर में ही निपटाएंगे। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने ख़ुद को घर में करंतना कर लिया है और अब वो तमाम दफ्तरी उमूर और तमाम तर अपने फ़राइज़ घर से ही सर अंजाम देंगे। कश्मीर में ज़्यादती की शिकार बच्ची के मुलजिम गिरफ्तार करने वाले पुलिस एएसआई मोहम्मद बख्श बड़ो ने कहा कि उन्होंने बच्ची को मां को अपने घर में पनाह दी और मुलजिमान को पकड़ने के लिए अपनी बीवी और बेटी का इस्तेमाल किया और मुलजिम रफ़ीक मलिक को पार्क में बुलाकर पकड़ा। औरत मेरे पास आई थाने पे, इसने शिकायत की कि भाई ये बच्चा है, मेरी बच्ची छीनी गई है, मुझे रेप किया गया हुआ है और मुझे जो है ना इन्होंने बोला है कि लड़की लाओगे तो मैं तुझे दूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला कोई नंबर शंबर, बोले कुछ भी नहीं है, ना उसका अता पता है ना उसके पास नंबर था। एक ही नंबर था जो बंद था। बाद में मैंने ट्राई किया, वो खैरुल्ला का नाम था। फिर खैरुल्ला के पीछे पड़ गया मैं। 2-3 दिन के बाद मैंने उसे अपनी बेटी से बात करवाई, फिर 2-3 दिन के बाद उसे बीवी से बात करवाई। फिर उस चाले में वो फंस गया। वो आ गया, बोले किधर आए, बोले कश्मीर आ जाओ। फिर होटल पे गए, होटल पे बच्चे बैठे थे मेरे, उधर नहीं आया, बोलते हैं सिटी पार्क में आओ। फिर मेरे बच्चों को सिटी पार्क में भेज दिया, वहाँ सिटी पार्क में ये बैठे थे। वो आ गया, उसको हमने पकड़ा, उसको मारा। फिर मैंने बोला तेरे को इधर ही छोड़ता हूँ, बच्ची दो। फिर उसने बोला कि मेरे घर में आए। फिर हम अपनी टीम लेके एसएचओ के साथ उसके घर में गए, उस बच्ची बरामद की। बच्ची की बहुत हालत ख़राब थी। एफबीआर शिकारपुर के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद याकूब राजपर को अगवा कर लिया गया है। अहले खाना के मुताबिक मोहम्मद याकूब ऑफिस में काम कर रहे थे। इसी हवाले से बात करेंगे, इमदाद बुजदार हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद, बताएगा कुछ पता चल सका उनका? जी बिल्कुल, मोहम्मद याकूब राजपर के भाई सज्जाद राजपर से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक उनके जो भाई हैं असिस्टेंट कमिश्नर एफबीआर शिकारपुर मोहम्मद याकूब, उनका कोई पता नहीं चल सका। जब वो ऑफिस में बैठे सरकारी काम कर रहे थे तो 2 गाड़ियों में सवार नामालूम मुसलाफात वहां पर पहुंचे और उन्हें सरकारी गाड़ी समेत ले गए और अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। इस हवाले से जो मुतल्लिका पुलिस थाना है वहां पर भी अगवा के हवाले से इत्तला दी गई है, ताहम पुलिस भी अब तक कोई खोज नहीं लगा सकी है। इस हवाले से उनके घर के अहल खाने जो है वो तमाम परेशानी का जो शिकार हो गए हैं। इस वक्त तो उनका कहना है कि उनके भाई को अगवा किया गया है और पुलिस फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका। साहिवाल में मिधाली रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद जाँ बहक हो गए, जिनकी शनाख्त मोहम्मद आसिफ और वकार अहमद के नाम से हुई है। साहिवाल में मिधाली रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद जाँ बहक हो गए। जंग में नून लीग के सीनियर अहदेदारों और मेंबरान ने 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठा दी। नून लीग के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी
समेत दीगर शिरका ने 73 रोज से 24 न्यूज़ की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देते हुए फौरी नशरियात बहाल करने का मुतालबा कर दिया। 24 न्यूज़ जो है गुज़श्ता 73 दिनों से बंद है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हुकूमत के आने से ही 24 चैनल जो है ये बंद हो गया था। आप लोगों ने देखा है कि हुकूमत ने अपने इक़्तिदार में आने के साथ ही कभी एंकर्स पे पाबंदी लगाई है, कभी प्रोग्रामों पे पाबंदी लगाई है, कभी जियो को बंद किया है, कभी उसके मालिक को गिरफ़्तार किया है। 24 को मुतअद्दिद बार बंद किया गया है, लेकिन उसके बाद उसको खोल दिया गया। हकीकत ये है कि हुकूमत अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करती। हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से जो बात कर रही होती है वो तो कर लेती है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से या जो एक गैर जानिबदाराना किस्म की जो क्रिटिसिज्म है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। तो अब तो तमाम सियासी पार्टियां भी इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुकी हैं कि हमें फिल फॉर 24 न्यूज़ चैनल जो है इस पर पाबंदी उठानी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत कर दी। कहते हैं मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। मुसलसल 5 माह 24 न्यूज़ को तंग करने के बाद इसको बंद कर दिया गया। वो गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब कर रहे थे। हमारे बयानात पे पाबंदी, ये मेरे सामने जो जवान खड़े हैं 24 चैनल से इसका ताल्लुक है। 5 महीने से मुसलसल इस चैनल को बंद किया हुआ है। जिस किसी ने भी इनको आईना दिखाया उसको डराते हैं, धमकाते हैं, गिरफ्तार करते हैं या हमेशा के लिए उसको गायब करते हैं। लेकिन इमरान सुन लो, हमने न आपके धमकी से डरना है, न आपकी कैदो बंद से डरना है। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी हुकूमत और आवाम के लिए इंतहाई अहम है। सऊदी अरब मुस्तकबिल में किंग सलमान रिलीफ के तहत पाकिस्तान में मुस्तहिक अफराद के लिए नए मंसूबे शुरू करेगा। किंग सलमान रिलीफ की जानिब से सिंध के मुख्तलिफ अजला में ग़िज़ाई पैकेज तकसीम करने के हवाले से तकरीब। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी का तकरीब से खिताब में कहना था कि क़याम पाकिस्तान के बाद से सऊदी अरब और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब सिंध के मुख्तलिफ अजला के लिए खुराक फराहम कर रहा है। Pakistan is very keen and very dear country for the Saudi government and for the Saudi people. And always the relationship in the top, and inshallah will be keep it like this. डायरेक्टर किंग सलमान रिलीफ डॉक्टर खालिद मोहम्मद अल उस्मानी ने कहा कि 2005 के ज़ल्ज़ले और 2010 के सैलाब में भी किंग सलमान रिलीफ की जानिब से पाकिस्तान में इमदादी प्रोजेक्ट किए और अब जो बैग तकसीम किए जा रहे हैं उनसे 50,000 के करीब अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होगी। This project will be for distribution of 7,000 food packets in the province of Sindh in 7 districts. You know, these districts have been affected by flood several months ago, but you know, in Sindh there is a dire need of food and there is food security problem there. बाद अज़ा मेंबर NDM में इदरीस महमूद ने तकरीब से खिताब किया और पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की जानिब से सऊदी हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर जंगलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने बेनज़ीर भुट्टो पार्क बोट बेसन का दौरा किया। नासिर हुसैन शाह ने पार्क में होने वाले तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और वहाँ पर लगाए गए 10,000 पौधों का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट सैयद अवैस कादिर शाह, सेक्रेटरी जंगलात और DG पार्क भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पार्क में पौधा भी लगाया। वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक से कानूनी जंग शुरू हो गई। असद खटक ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वीना मलिक ने बच्चों को गायब कर दिया। मुसलसल किरदार कशी करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे हवाले ना करने पर वीना मलिक को 50 करोड़ रुपए हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। असद खटक ने मुतालबा किया कि वीना मलिक का नाम ECL में डाला जाए और बच्चों को बाजियाब कराया जाए। असद खटक अमरीकी सिफारत खाने, UAE सिफारत खाने और वजारत दाखिला को दरख्वास्त भी भेज दी है। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के बेटे अजहान को मसनून दुआएं सिखाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सानिया मिर्ज़ा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उन्हें अपने बेटे पर फ़ख्र है। अजहान ने सोने से पहले और सफ़र की दुआ 5 दिन में याद की। Good job. Okay, now tell me alhamdulillahi. हाँ हाँ then suck
हाँ 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 then muk wa inna ila rab हाँ good job. PSL 5 के बकाया मैचेस की फिर वापसी हो रही है, जिस पर कराची के तलबा और तालिबात खुशी से निहाल हैं। तलबा और तालिबात कितने पुरजोश हैं, ये बताएंगी मानिया शकील अपनी इस रिपोर्ट में। हाथों में रंग बिरंगे प्ले कार्ड्स उठाए हुए कॉलेज के तलबा और तालिबात PSL 5 के प्ले ऑफ मैचेस में अपनी अपनी पसंदीदा टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ PSL के मैच के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये लाहौर कलंदर का बैनर है, तो मैं लाहौर कलंदर का सपोर्टर हूँ और मैं मैच देखूंगा। बहुत एक्साइटेडमेंट है और मुझे लगता है लाहौर कलंदर जीतेगी इस दफ़ा PSL। I support मुल्तान सुल्तान because it will be great seeing Afridi perform again. टीम्स बहुत अच्छा खेलेंगे और मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी सारी टीम्स को। मेरे हाथ में मुल्तान सुल्तान का बैनर है और मैं शाहिद अफरीदी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो मेरे पसंदीदा क्रिकेटर हैं और वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। I support कराची किंग because of मोहम्मद आमिर और कराची किंग जीतेगा। नेशनल स्टेडियम में कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल करते हुए कॉलेज के तलबा और तालिबात घर में ही क्रिकेट देखने के प्लान बनाए हुए हैं। PSL की दोबारा वापसी से तलबा और तालिबात खासे पुरजोश हैं। कहते हैं कि PSL के मैच खूब एक्साइटमेंट से देखेंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने वाइट हाउस के दरीना मुशीर रॉन क्लाइन को अपना चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिया। जो बाइडन ने ट्वीट किया कि एक ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका को दोबारा मुत्तहिद और यकजा करने जैसे बहरान का सामना है, रॉन क्लाइन का वसी तजुर्बा और सियासी मैदान में काम करने की सलाहियत मुल्क के काम आएगी। रॉन क्लाइन इससे पहले भी 2 नायब सदूर अल गोर और जो बाइडन के साथ इसी ओहदे पर काम कर चुके हैं। रूस की कान से निकाला गया नायाब गुलाबी हीरा 2 करोड़ 66 लाख डॉलर में नीलाम हो गया। 14.83 कैरात के द स्पिरिट ऑफ द रोज नामी हीरे ने महंगा तरीन हीरा होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। अपनी खूबसूरती की वजह से हीरे को फितरत का अजूबा भी कहा जाता है। इस बुलेटिन से इतना है।